तो आप यहां पर ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं, वो जगह जहां पर कल देश के 25 जवान शहीद हो गए थे। क्योंकि 300 नक्सलियों ने हमला किया था। तो कल जब तीन तरफ से घेर कर नक्सलियों ने सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया तो शायद जवानों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि नक्सली गांव वालों को ढाल बनाकर वहां पर हमले की फिराक में हैं। इसके बाद नक्सलियों ने तीर वाले बॉम्ब चलाए और खुद को फायरिंग से बचाने के लिए गांव वालों को शील्ड की तरह इस्तेमाल करते रहे। मौके से जी मीडिया संवाददाता सुदीप त्रिपाठी की ये रिपोर्ट देखिए, जिस पर आप पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं। प्योरिटी पूरी है इस खबर। भेज्जी की जो घटना हुई थी उसमें आपने देखा था तकरीबन 50 से 100 के आसपास इस तरीके के तीर वहां पे छोड़े गए थे नक्सलियों के द्वारा, और उससे भी 3 से 4 जवानों की इसी के धमाके में मौत हुई थी। ये एरो शेप्ड आईडी है जिसका इस्तेमाल नक्सलियों ने किया था, और आज यहाँ से भी ये बरामद हुआ है स्पॉट से, और ये बिल्कुल ताज़ा है। ये इसके टिप में आप देख सकते हैं, ये इसको जब तीर छोड़ा जाता है तो ये किसी को जब लगता है तब फिर इसमें ब्लास्ट होता है। ये बिल्कुल एल्युमिनियम की कोट इसमें लगी हुई है, और अंदर इसमें जो है वो एक्सप्लोजिव इसमें रखा गया है। ऐसे ही है ना सर? और किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है? ये तीर के ऊपर से ही किया जाता है जी। तीर के ऊपर लगा। कितने ऐसे बरामद हुए हैं? ऐसे तो अभी 2-3 हुए, वहाँ पर एक हुआ, ये एक और चला कितना है? चले तो बहुत ज़्यादा चले। जवानों की जो कैजुअलिटी है क्या इससे भी हुई है? हाँ, इसी से होती है ज़्यादा इसी से होती है। ये पहले मिलता था, ये अभी अभी ऐसा देखने में आया नक्सली की तरफ से? नहीं, ये 2-4 आपसे ही हुआ है जी। तो ये कुछ जो घटनाएं हैं उसमें इस तरीके के तीर का इस्तेमाल यहाँ पे देखने को आया है। भेज्जी की घटना के बाद अब बुरकापाल में भी जो घटना हुई है जिसमें 25 जवानों की शहादत हुई है, उसमें भी इस तरीके के तीर का इस्तेमाल किया गया, और साथ में SLR जैसा हाईटेक गन नक्सलियों ने इस्तेमाल किया। अब ये भी देखना होगा कि SLR इस तरह के जो गन है वो जो आमतौर पर जवानों के पास हुआ करते थे, जो स्टेट फोर्स होती है उनके पास भी SLR इस तरह के गन्स और मशीन गन उनके पास होती है, तो और अब ये नक्सलियों के पास भी पहुंच रहे हैं। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि नक्सलियों के पास इस तरीके के हथियार आखिर आ कहाँ से रहे हैं। कैमरामैन नरेश नौरंग के साथ सुदीप त्रिपाठी, जी मीडिया, बुरकापाल। बेहद दुखद है, एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है, लेकिन उसके बावजूद जहां पर सुकमा में ये हमला हुआ वहां की ग्राउंड रिपोर्ट, आप इस पर पूरा यकीन इसलिए कर सकते हैं क्योंकि खुद सीआरपीएफ के डीआईजी यूपी उपाध्याय, डीपी उपाध्याय, वो बता रहे हैं कि कैसे वहां पर क्या हुआ होगा, कैसे वो 300 नक्सली जो हैं गांव वालों को ढाल बनाकर फिराक में रहे होंगे कि यहां से निकले हमारे सैनिक और उन पर हमला कर दिया जाए, सीआरपीएफ के जवानों पर।